नमस्कार, स्वागत है आपका द लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखड़े। दिल्ली में सप्ताह के पहले दिन बहुत सुगबुगाहट है। खबर है कि सभी केंद्रीय मंत्रियों को, चाहे राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, दिल्ली में रहने का फरमान जारी हुआ है कि आप दिल्ली के बाहर नहीं रहेंगे, दिल्ली में ही अवेलेबल रहेंगे। इसका मतलब मोदी जी जो विदेश यात्रा पे आज पहुँच गए होंगे अब तक वापस, उसके बाद क्या बड़ी सर्जरी कैबिनेट में होने जा रही है? क्या कैबिनेट में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? एक्सपांशन, डिलीशन होने जा रहा है? जो खबरें हैं मार्केट में उसके अनुसार मोदी के कैबिनेट से 6 मंत्री बाहर हो सकते हैं, 9 चेहरे नए शामिल हो सकते हैं और मुझे लगता है कि ये अब 2029 के पहले की एक अ, बड़ा फेरबदल यदि मंत्रिमंडल में कहे तो हम कुछ इसमें गलत नहीं होगा। जो लोगों की छुट्टी हो रही है उसमें धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी का नाम बड़ा प्रोमिनेंटली है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री उनका विभाग बदलने की बात हो रही है। उनके जगह आरबीआई के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास को वित्त मंत्री लाने की खबर है। अब जो बाहर होने के लोग हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, संघ और विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड वाले धर्मेंद्र प्रधान 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अभी ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा सांसद है। पिछले 12 साल से मोदी सरकार में मंत्री है और जुलाई 2021 में वो शिक्षा मंत्री बने। इसके पहले वो पेट्रोलियम मंत्रालय भी देख चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते 5 बड़ी लापरवाही हुई। 2026 में नीट पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस 2024 में, यूजीसी नेट पेपर लीक 2020 में आई, नई शिक्षा नीति लागू करने में देरी हुई। ये बहुत सारी चीजें हैं और इसके साथ एक सबसे बड़ी बात है कि वो स्वयं ही चाहते हैं कि वो उड़ीसा में मुख्यमंत्री बन के जाए। तो खबर उड़ीसा से भी है कि उनके लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं, तो वो हटाए जा सकते हैं। फिर एक हरदीप सिंह पुरी है, 1974 बैच के रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर है। 2014 में बीजेपी से जुड़े 2 बार राज्यसभा सांसद बने। 2017 में सितंबर में केंद्रीय मंत्री बने। तब उनके पास अर्बन डेवलपमेंट था, अब उनके पास पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय है। उनका भी, क्योंकि लगातार सरकार को एप्स्टीन फाइल्स में उसका नाम जुड़ा हुआ था, इस वजह से वो लगा सरकार की किरकिरी बनी रहती है। और 2014 से 17 के बीच में जेफरी एप्स्टीन से 62 ईमेल एक्सचेंज किए हैं, 14 मीटिंग की है। 74 साल की पूरी है, पिछले 9 साल से मंत्री है, शायद उनका बलि दिया जा सकता है। एक है नवनीत सिंह बिट्टू, रेल राज्य मंत्री है, ये कांग्रेस से आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से शहीद बेअंत सिंह के पोते हैं और 3 बार लोकसभा सांसद बने। कांग्रेस ने लगातार इनको सत्ता में लाया, मतलब लगातार सम लोकसभा में बनाए रखा और फिर राज्यसभा में आए और फिर राजस्थान से 2024 में राज्यसभा में लाई बीजेपी उनको। वो बीजेपी के साथ चले गए, कांग्रेस छोड़ के राज्य मंत्री बने। फिलहाल उनका राज्य मंत्री का कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन उनको रिपीट नहीं किया गया। खबर है कि अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। वो राज्यसभा में 17 साल पूरे कर लिए थे। अब इसके बाद उन्होंने पंजाब की राजनीति में जाने का तय किया है और शायद पंजाब में 8 तो राज्यसभा पहले ही है बीजेपी के पास 2 विधायकों पे। ये बड़ा अजूबा है राजनीति में भारतीय। उसके साथ वो पंजाब में अपनी जमीन तलाशने जा रहे हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया जाएगा। पंकज चौधरी ये वित्त राज्य मंत्री है, ये उत्तर प्रदेश से 7 बार के लोकसभा सांसद है। अ, अब वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए लखनऊ में और अगली बार चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनको मुक्त किया जा सकता है, क्या कि इलेक्शन मैनेजमेंट करे। हर्ष मल्होत्रा सहकारिता मंत्री है और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने वो, इसलिए उनको एक पद छोड़ना पड़ेगा, तो वो शायद वहाँ चले जाएँगे। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक के राज्य मंत्री है, वो 2024 में मंत्री बने और 2024 में ही मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुँचे थे। अब उनकी राज्यसभा का टर्म खत्म हो गई है, क्योंकि वो बाई इलेक्शन में आए थे। तो अब
उनको शायद वापस केरल भेजा जा रहा है। और शशिकांत दास जो नाम आने वाले, ये तो 3 मंत्री, 4 ये जो बताए मैंने आपको ये है, बाकी कुछ और राज्य मंत्री हैं जो इधर-उधर शिफ्ट हो रहे हैं। शशिकांत दास है, ये तमिलनाडु कैडर के 80 के बैच के आईएएस ऑफिसर है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव रहे हैं, आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, 15वें वित्त आयोग के सदस्य, जी20 के शेर्पा और 2018-2024 तक आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। अब नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक कई जगह उनका अच्छा रोल रहा है। सरकार का बड़ा विश्वास है उनके ऊपर। लेकिन कहीं न कहीं फाइनेंस के सेक्टर में बढ़ती महँगाई और रुपया का गिरता हुआ स्तर, ये सारी देखते हुए निर्मला सीतारमण की जगह उनको एक प्रोफ़ेशनल चाहिए करके उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। अमित शाह जी के बहुत ही नज़दीकी लोग माने जाते हैं और अमित शाह के बेटे भी बीसीसीआई में हैं, ये भी बीसीसीआई पे पर लगातार उनका समर्थन करते रहते हैं। ये पहले भी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार उनको ड्रॉप किया गया था। ये फिर से उनको सत्ता में लाने की बात होती है। मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा पुराने स्वयंसेवक है, आरएसएस, एबीवीपी में काम किया है और बीजेपी के अध्यक्ष भी है, खजुराहो से 2 बार सांसद है। उनको लाया जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, ये जो पीढ़ी है, पूरी अभी बर्फ में लगा दी गई है, तो उसकी जगह नया नेतृत्व यदि बनाना हो, तो अ, उनको लाया जा सकता है। उनके अध्यक्ष रहते बीजेपी ने 29 सीट लोकसभा सीटें जीती थी, उनका भी एक उनको प्राइज़ मिलेगा ऐसा लगता है। तरुण चूग है, पंजाब के अमृतसर से आते हैं, आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जीते नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा लाया गया। क्योंकि पंजाब से एक आदमी जा रहा है बिट्टू, तो उसकी जगह उनकी ताजपोशी लगती है। राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे, जो 6 सांसदों को लेके चले गए राज्यसभा के। राघव चड्ढा बीजेपी में, उसका प्राइज़ उनको ज़रूर मिलेगा, उनको शायद वहाँ से अ, लाया जाएगा और युवा है, परिणीति चोपड़ा के पति है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के बहन के पति है, तो प्रियंका चोपड़ा उनकी साली हो गई। ऐसे वो ग्लैमरस दुनिया में जुड़े हुए हैं, तो लगता है सरकार को शायद जी जेन ज़ी है, जो शायद इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसलिए वो एक प्रयास होगा। श्रीकांत शिंदे है महाराष्ट्र में, अभी हाल ही में जो 6 सांसद शिवसेना को तोड़ के इधर ले आए, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। उनका कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए ऑपरेशन टाइगर में, तो इसलिए श्रीकांत को कैबिनेट मिल सकती है। एक और राज्य मंत्री मिल सकता है, तो संजय दीना पाटिल जो आखिरी में छठवें आए हैं शिवसेना से, बागी विधायक, तो वो उत्तरी पूर्व मुंबई से लोकसभा सांसद हैं। शायद वो आखिरी टाइम इसीलिए आए कि उनको राज्यसभा का बोला गया, तो वो उनको एक राज्यसभा मिल सकती है। कोकिलाई को का सॉरी बैच काकोली घोष दस्तीदार, ये वो नेता है जो चौथी बार की सांसद है और टीएमसी की संस्थापक सदस्य है और ममता बनर्जी की बहुत करीबी है और इन्होंने ही अ, जो 20 सांसदों में टूट डलवाई थी, वो उसकी बहुत वो फोकल पॉइंट थी, वहीं से टूट हुई है। तो उनको ज़रूर मंत्री बनाया जाएगा। 90 नंबर पे अरुण गोविल है, रामायण के राम हैं और उनको मेरठ से लोकसभा सांसद भी बनाया गया था। सोशल इंजीनियरिंग के तहत यूपी के आने वाले चुनाव में उसको देखा जा रहा है। वो वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज में अच्छी पेठ है बीजेपी की, तो उनको वो मिलेगा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से हटती है तो आरजेडी को एचआरडी में चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उनको धर्मेंद्र प्रधान की जगह शायद उनको एडजस्ट किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक डिलीवरिंग मंत्री माना जाता है, तो उनको नॉर्थ ईस्ट की विकास मंत्री के रूप में उनका नागरिक मतलब उड्डयन और दूरसंचार मंत्रालय पहले भी देख चुके हैं, तो अब पूर्वोत्तर पैच तो अब पूर्वोत्तर की तरफ उनको पूरी तरह से लिया जाएगा। प्रहलाद जोशी जो है वो कर्नाटक के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, धारावाड़ से 5 बार सांसद है, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खनन मंत्री भी रहे हैं।
उनका मंत्रालय बदला जा सकता है, उनको नवीनीकरण ऊर्जा और उपभोक्ता मंत्री बनाया जा सकता है, ताकि कर्नाटक में उसका फ़ायदा हो। ये फिलहाल कुछ दिखाई देता है मंत्रिमंडल में जो फेरबदल है, जो नाम चल रहे चर्चा, लेकिन मोदी जी हमेशा शॉक देने के लिए आदी है। तो जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो सामने आएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। आज पॉलिटिकल न्यूज़ में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।